इससे जुड़ी बड़ी खबर, जहां आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। स्टेटस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। आपको बता दें कि सरकारी जमीन पर बनी है ये मस्जिद, तो रिपोर्ट में ये बाकायदा इस बात को मेंशन किया गया है। बड़ी खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई होनी है संभल जामा मस्जिद से जुड़ी हुई इस पूरे मामले को लेकर, और ऐसे में स्टेटस रिपोर्ट को लेकर भी सुनवाई होगी। सरकारी जमीन पर ये मस्जिद बनी है, अब इसको लेकर देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है कि किस तरह की जो चीजें हैं वो देखने को यहाँ पर मिल पाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज ये सुप्रीम सुनवाई होने जा रही है। स्टेटस रिपोर्ट को लेकर सुनवाई होगी। जो स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखनी थी उसको पहले से ही रीड कर लिया गया था। अब ऐसे में सरकारी जमीन पर ये मस्जिद बनी है, इस तरह का जिक्र किया गया है। संभल से मेरे सहयोगी अरुण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरुण, सुप्रीम कोर्ट में आज सुप्रीम सुनवाई संभल जामा मस्जिद से जुड़े हुए मामले को लेकर होनी है, क्या लग रहा है किस तरह की चीजें देखने को मिल पाएंगी? देखिए, मैं बता दूं आपको कि संभल की जो विवादित शाही जामा मस्जिद है उसके अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हालांकि ये जो मस्जिद के बाहर जो कुआं है, इसको लेकर नगरपालिका ने जामा मस्जिद को कमेटी को निर्देश दिए थे कि ये कुआं सार्वजनिक है और इस कुएं को खोला जाए। हालांकि इस मामले में मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई आज होनी है। हालांकि नगरपालिका के दावे पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों अपनी एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें जामा मस्जिद को और कुएं को सरकारी संपत्ति पर बताया था। हालांकि इस मामले में आज सुनवाई होनी है और सुनवाई में आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या निर्णय लेता है ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरह से जामा मस्जिद और जामा मस्जिद के बाहर कुएं को लेकर जो अधिकार की बात चल रही है, उससे लेकर जहां राज्य सरकार साफ कह रही है कि ये सरकारी संपत्ति पर बनी हुई है, तो वहीं मस्जिद कमेटी कह रही है कि ये मस्जिद की जमीन है और ये इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। अब बिल्कुल अरुण, देखिए तो चूंकि देखिए सरकारी जमीन और वक्फ बोर्ड का मामला भी, जब ये पूरा मामला हाईलाइट हुआ था तो उस दौरान इस तरह की बात की जा रही थी कि ये वक्फ की जमीन है। लेकिन इस बीच क्या ये मानकर चला जाए कि मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि स्टेटस रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखनी थी उसमें तो सारी बातें वो मेंशन की गई है जिसमें मुस्लिम पक्ष जो यहाँ पर बातें कह रहा था उसको पूरी तरह से दरकिनार किया गया। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से मुस्लिम पक्ष ने ये दावा किया था कि ये जमीन हमारी खुद के मुस्लिमों की जमीन है, ये उसकी जमीन पर ही मस्जिद और ये कुआं बनाया गया है। लेकिन जब राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें उन्होंने कुएं को और जामा मस्जिद को सरकारी जमीन पर बताया, तो उसे लेकर कहीं ना कहीं मुस्लिम कमेटी में, मस्जिद कमेटी में एक तरीके से झटका लगा है। लेकिन आज इस मामले में अहम सुनवाई होनी है और सुनवाई के बाद ही पता चल पाएगा कि इसमें राहत किसको मिलेगी। बिल्कुल, अब किस तरह से चीजें देखने को मिल पाती है सुनवाई के दौरान देखना बेहद महत्वपूर्ण। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया अरुण आपका।